अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में लेवल ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन पढ़ेंगे कि जब हमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो कैसे कैसे उनको हम प्रिवेंट करते हैं, क्या उनके लेवल्स रहते हैं। तो प्रिवेंशन इट रिलेटेड टू हेल्थ, इट रियली अबाउट अवॉइडिंग डिजीज़ बिफोर इट स्टार्ट। इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रिवेंशन उसमें क्या बोला गया है, जो हेल्थ है हमारी हेल्थ से जो रिलेटेड है, कोई भी हमें डिजीज़ आने से पहले ही उसको अवॉइड करना है और हमें अपने प्रिवेंशंस को स्टार्ट करना है। ठीक है, कुछ प्लान्स बनाने होते हैं, कुछ मेजर्समेंट होते हैं। प्रिवेंट टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज क्या है, कोई जल्दी से ठीक हो जाती है कोई डिजीज़। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम बिफोर द अक्रेंस ऑफ अनडिजायरेबल हेल्थ इवेंट। ठीक है, 4 लेवल्स होती है इलनेस प्रिवेंशंस की। ठीक है, प्राइमरी, टर्सरी, ठीक है, ये सब होती है सेकेंडरी। तो डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो क्या है, प्रिवेंशन इज द एक्शन एम टू इन डिक्टिंग एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी। इसमें क्या बोला गया है कि प्रिवेंशन करना होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि कोई भी डिजीज़ अगर हमें हो जाती है या फिर होने वाली है तो उसको क्या करना है, हमें मिनिमाइज़ करना होता है उसके रिस्क फैक्टर को। ठीक है, एलिमिनेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, तो बात करें हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमोडियल है उसका टारगेट पॉपुलेशन कौन सी रहती है, जो हमारी जो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशंस होती है, ये हमारी क्या रहता है, टारगेट रहता है। ठीक है, क्या होता है इसमें रिड्यूस करना पड़ता है रिस्क को। ठीक है, कि कभी इसमें कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिजीज एंटर ना हो जाए। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो क्या ये सस्पेक्टेबल होता है, इसमें चांस रहता है कि हाँ इसमें डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, सेकेंडरी की बात करें तो एसिम्टोमेटिक हमें दिखता है और टर्सरी में क्या हमें सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स वगैरह हमें दिखते हैं। ठीक है, तो प्राइमोडियल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमें जनरल पॉपुलेशन को रिस्क फैक्टर को क्या करना होता है, प्रिवेंट करना पड़ता है। हमें खुद को भी क्या है, प्रिवेंट करना पड़ता है देम सेल्फ, कि जो भी सोशल और जो इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं वो अगर चेंज हो रही है तो पहले इसमें क्या करना हो जाएगा, प्रिवेंशन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो रिस्क फैक्टर वो कम हो जाए। अगर हमें लगता है कि हाँ जैसे हाई जो रिस्क फैक्टर किस में रहता है, चिल्ड्रंस वगैरह में, ठीक है, एडोलेसेंस या फिर यंग अडल्ट्स में, तो जो भी चेंजेस होते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन देंगे कि कैसे कैसे उसको इंटरवेंशन करना है, कैसे कैसे उसको प्रिवेंट करना है, हमें हेल्दी जो है हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करना है। ठीक है, कुछ हार्मफुल जो हैबिट्स है उनको क्या अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करें इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं, कि जैसे गुड जो है हमें अच्छा खाना और अच्छी जो न्यूट्रिशंस वगैरह लेने होते हैं, रेगुलर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को प्रिवेंट कर मतलब अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं कुछ अमाउंट में। ठीक है, या फिर हेल्दी जो यूज़ ऑफ जैसे सोशल जो एक्टिविटीज़ हो हैं हमारे, क्या उनको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि हमें जो बेसिक नीड्स को वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फूड है, हाउसिंग है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमें इंश्योर करती है। ठीक है, या फिर कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम क्या कर सकते हैं, कर मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम जो प्रिवेंशन कर सकते हैं वेल जो भी पॉपुलेशन में प्रॉब्लम होती है, अब्यूज़ वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, अगर हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन की बात करें तो ये क्या है कि किसी एक अदर जो एरिया में अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है तो उसको हमें प्रिवेंट अपने एरिया को करना है। ठीक है, ताकि जो वो अदर एरिया का जो इन्फेक्शन है वगैरह, डिजीज़ वगैरह हमारे एरिया में ना आए। अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें क्या है, हमें खुद को बचाना है कि कोई भी डिजीज़ अगर हमारे एरिया में तो है बट हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने आप को प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने एरिया को प्रिवेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी जैसे नॉर्मली हम इसमें हेल्थ प्रमोशंस के रिगार्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन दे सकते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हम उनको देंगे कि क्या आपको करना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस भी हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल और बिहेवियर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिशन चेंजेस भी, कि अच्छे इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए हम इनटेक कर सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब के लिए। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या, जैसे कि इम्यूनाइजेशंस हम ले सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स वगैरह का। ठीक है, कुछ जैसे कोई भी बीमारी आ जाती है, ठीक है, लेप्रोसी, कोलेरा, मलेरिया, तो हम क्या है इम्यूनाइजेशंस कर सकते हैं, वैक्सीन्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, हमें कोई भी प्रिवेंशन करना है कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ के कारण। ठीक है, हम क्या कुछ सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए जैसे कि चिल्ड्रंस के लिए आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ये सब
प्रेगनेंसी मदर, इन सब के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या इन्वायरमेंटल जो हज़ार्ड होते हैं एयर पॉल्यूशंस का क्या हम कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। या फिर कुछ जो सेफ्टी रिलेटेड जैसे कि ड्रग्स को यूज़ करते हैं और क्या हेल्दी फूड को इंजेस्टेड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो फर्दर सब डिवीज़न 3 पार्ट्स में किया गया है, जो कि यूनिवर्सल, सेलेक्टिव प्रिवेंशन और इंडिकेटेड प्रिवेंशन। अगर हम यूनिवर्सल की बात करें तो इसमें क्या है, हम ऑल ओवर को रिस्क फैक्टर को हमें देखना है, जनरल पॉपुलेशन को, ठीक है, कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एक्सरसाइज करवाना होता है, हेल्दी ईटिंग को बोलेंगे हम, क्या एजुकेट करेंगे उनको, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेक्टिव प्रिवेंशन की कि जिसमें ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर रहता है, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव प्रिवेंशन में रखेंगे। अगर हम बात करें इंडिकेटेड प्रिवेंशन में, इसमें क्या है कि हैविंग मिनिमल बट डिटेक्टेबल साइन और सिम्टम्स ऑफ हेल्थ डिजीज, क्या है इसमें डिटेक्ट करेंगे साइन और सिम्टम्स को, ठीक, आइडेंटिफाई करेंगे इसको। इसका जो है टारगेट क्या रहता है, हाई रिस्क फैक्टर रहता है या हाई रिस्क पीपल्स में हो जाते हैं जिसकी इम्यूनिटी भी वगैरह भी कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें अप्रोच की, तो अप्रोच में क्या है, पॉपुलेशन स्टेज, इसमें क्या करना है कि हमें नॉर्मल क्या पॉपुलेशन को क्या है डायरेक्टली टूवर्ड सोशल इकोनॉमिक बिहेवियर लाइफस्टाइल में चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है, उसमें स्टेजरी रखनी पड़ती है। अगर हम हाई रिस्क स्टेजरी की बात करें तो इसमें क्या है, हमें एम रहता है कि जो अगर किसी इंडिविजुअल में हाई रिस्क फैक्टर है तो उसकी हम कैसे प्रिवेंटिव केयर देंगे उसको, ठीक है, या फिर हम उसकी जो हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल तक कैसे पहुंचाएंगे उसको में हम जो है क्लिनिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन वगैरह भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन की, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी डिजीज़ या तो हमें कोई भी क्या है डिजीज़ होने से बचना है, या फिर क्या है हमें जो खुद मतलब अपने आप को ठीक होना मतलब करना पड़ता है, किसी भी जैसे इन्फेक्शन अगर हमें हो गया तो हमें ठीक करना पड़ता है, या फिर इरिवर्सिबल हो जाता है पैथोलॉजिकल चेंजेस के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्या है, हम अर्ली डायग्नोसिस करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कौन सी हमारी डिजीज़ हो रखी है। हम अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी डिजीज़ जो प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और उसके रिगार्डिंग हम ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह नॉर्मली हम जो लो डोजेज है उसके रिगार्डिंग हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि लो डोज से हमारा जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्सरी प्रिवेंशन की। टर्सरी में क्या होता है कि ऑल द मेजर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड प्रमोटिंग द पेशेंट एडजस्टमेंट टू करंट कंडीशन। इसमें क्या बोला है कि अगर उस जो इंडिविजुअल के अंदर डिजीज़ है उसको क्या तो हम करेंगे कम्प्लीटली क्या है डिसेबिलिटी लिमिटेशन हमें देखने को मिलेगी, या फिर रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। क्या है, अब उस इंडिविजुअल को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, उसकी जो कंडीशन होती है उसकी, अगर उसमें डिजीज है उसके अंदर जो लिमिटेड जो इम्पेयरमेंट है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें उस करंट कंडीशन में एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करें इसमें क्या है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे डिजीज प्रोसेस इम्पेयरमेंट हैंडीकैप उसकी कंडीशन जो है, अगर हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी उसमें क्या है इम्पेयरमेंट होती जा रही है, वो हैंडीकैप हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन की, रिहेबिलिटेशन में क्या है कि वो क्या है कंबाइन करेगा, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट करेगा किसका मेडिकल सोशल एजुकेशन वर्क के मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग, क्या वो अपनी जो हेल्थ को है ऑप्टिमम या फिर नॉर्मल जो फर्स्ट कंडीशन थी जो हम रिस्क फैक्टर क्या था कम हो जाता है, तो हमारी हेल्थ को क्या है बेटर लेके आना पड़ता है, उसकी जो हमारी बॉडी की जो फंक्शनेबिलिटी को है क्या है पॉसिबल लेवल तक, हाई लेवल तक लेके आना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम सोशल एजुकेशन वो के मेडिकल का यूज़ करके, ठीक है, इन सब हमारी जो हेल्थ को बेटर हाई पॉसिबल लेवल पे लेके आना है कि ताकि जो फंक्शन नॉर्मली बॉडी कर सकें।